तो कैसे हो दोस्तों? मैं सलमान हैदर स्वागत करता हूँ मार्केट मीटर में। आज की ताज़ा खबर ये है कि 2:12 आज दिन में एक साइवर्स नाम के एक्स हैंडल से एक ट्वीट हुआ जिसमें बोला गया है कि वजीर एक्स का जो मल्टी सिग्नेचर वॉलेट है इथेरियम नेटवर्क पे उस पे सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है। उसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये ट्रांजैक्शन छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, लगभग $235 मिलियन का था। ये जानकारी साइवर्स नाम के हैंडल से दी गई। एक्चुअली उन्होंने ये भी कहा कि हमने एक्सचेंज को कांटेक्ट भी किया लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। साइवर्स ने ये भी जानकारी दी कि ये जो स्वैपिंग हुई है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है बिल्कुल नए एड्रेस पे हुआ है। इस एड्रेस पे गाला, पेपे और यूएसडीटी जैसे कॉइन को इथेरियम में कन्वर्ट करके स्वैप किए गए हैं और ये स्वैपिंग कंटिन्यूअस हुई है और काफ़ी देर तक चली है। तो इसके जवाब में वजीरेक्स ने भी अपनी क्लैरिटी दी है। उन्होंने कहा है कि हम इस मामले से अवेयर हैं और इस पे जांच चल रही है और एक्सचेंज से विड्रॉल इन्होंने बंद कर दिए हैं। अभी जब तक नेक्स्ट उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता या अनाउंसमेंट आ जाता है। तो ये है सारा मामला। अब इससे बाज़ार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडियन क्रिप्टो मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडियन जो ट्रेडर्स हैं, इंडियन ट्रेडर्स का जो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है वो वजीरेक्स पे भी ट्रेड करता है और वजीरेक्स भी टॉप थ्री एक्सचेंज में आता है इंडिया के। पहले तो नंबर 1 रैंकिंग थी लेकिन अब टॉप 3 में, क्योंकि जब से CoinDCX ने अपने प्लेटफॉर्म को एनहांस किया तब से वजीरेक्स को पीछे जाने का एक और रीजन था कि बाइनेंस ने बोल दिया था कि हमारा वजीरेक्स से कोई टाई अप नहीं हुआ था, हमने कभी वजीरेक्स को कभी एक्वायर किया ही नहीं था। इस वजह से काफ़ी जो ट्रेडर्स हैं उनका इसमें कॉन्फिडेंस लूज हुआ था इस एक्सचेंज पे और ट्रेडिंग करनी बंद कर दी थी। लेकिन अभी बहुत बड़ा जो ट्रेडर का सेगमेंट है वो इस पर ट्रेड कर रहा है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं इसमें, तो मैं बता रहा हूँ, आप कुछ मत कीजिए। एक्सचेंज है, एक्सचेंज इस मामले की निगरानी कर रहा है। जहाँ तक मैंने भी अपना पोर्टफोलियो खोल के देखा तो फंड सेफ है, जो फंड्स हैं वो सेफ है। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है जो अलग वॉलेट में रखा गया था, बैकअप के लिए रखा जाता है, क्योंकि जब एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन होता है तो एक्सचेंज पे नहीं हो रहा होता है, उसके पीछे एक बैकअप रखा गया होता है जो वॉलेट में होता है। यहाँ पे आपकी बस ट्रेडिंग शो की जाती है कि हाँ आपने इस अमाउंट का और इतने पे लिया तो आपका इतना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके हिसाब से आपका जो वॉलेट है उसका डेटा को अपडेट किया जाता है। आपको इतना प्रॉफिट हुआ, आपको इतना लॉस हुआ। जैसे कि बैंक में होता है कि आप जो पैसा देते हैं वो एक्चुअली बैंक में होता नहीं है। बैंक में क्या मतलब, आपका जो अकाउंट होता है उसमें तो एक डेटा पुट किया जाता है कि हाँ आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, ठीक है, आप जब चाहे निकालना है निकाल लो। तो आप एटीएम से जाओगे निकालोगे, एटीएम में कैश पड़ा होता है तो एटीएम से होता है। और आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो अमाउंट ट्रांसफ़र होता है और डेटा ट्रांसफ़र होता है, एक्चुअल मनी ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती है। तो ऐसा चलता है सारा का सारा सिनेरियो। तो जो आपका फंड है वो वजीरेक्स ने इंश्योर किया है कि वो सेफ़ है, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और दूसरी बात कि थोड़ा बहुत हलचल तो होगा ही मार्केट पे, जैसे ये खबर तूल पकड़ेगी मार्केट में, देखते हैं क्या होता है। और बता दूं कि हो सकता है कि अभी जो बिटकॉइन ने राइज लिया था और क्रिप्टो मार्केट आगे गया था, काफ़ी 1-2 दिन पहले उछाल पकड़ी थी। बिटकॉइन भी $65,000 के आसपास ट्रेड हो रहा था, $58,000 से $65,000 पे आ गया। वहीं इथेरियम भी $2,800 से $3,500 पे आ गया। तो हो सकता है कि इससे मार्केट पे भी अफेक्ट पड़े, क्योंकि ऐसी खबरें बहुत जल्दी फैलती है और ट्रेडर्स जल्दी ही पैनिक कर जाते हैं और सेल करने लगते हैं। तो और देखते हैं कि अभी तक तो वजीरेक्स ने ट्रेडिंग बंद नहीं करी है, ट्रेडिंग स्टॉप नहीं करी है और ट्रेडिंग का जो सर्विस है अभी कंटिन्यू है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, आगे अपडेट